ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरु में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। आज दिनांक है 9 अप्रैल 2026, दिन है गुरुवार। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन और रात के चौघड़िए का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय। साथ में जानेंगे आज का कुछ उपाय और सावधानियां भी। लेकिन शुरू करने से पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनका भी विवाह का वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में पार्वती पति महादेव से भी कामना करता हूं कि आप सभी को लंबी उम्र प्रदान करे और आप सभी की जोड़ी सलामत और सुखी रहे। आइए जानते हैं आज का सही, सटीक और विस्तृत पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:26 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:54 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 1:21 पर होगा। चंद्रास्त अगले दिन के 11:22 पर होगा। तिथि बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 9:19 तक रहेगा। फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। नक्षत्र मूल है जो सुबह 8:48 तक रहेगा। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन पूरी रात रहेगा। योग परीघ है जो शाम 5:58 तक रहेगा। फिर शिव योग प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। करण की बात करें तो पहला करण बिष्टि सुबह 8:12 तक रहेगा। फिर बौकरण प्रारंभ होगा और रात्रि 9:19 तक रहेगा। फिर बालोकरण प्रारंभ होगा और पूरी रात रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा धनु राशि में पूरे दिन पूरी रात गोचर करेंगे। आज दिन और रात में जन्मे बच्चों का राशि धनु ही होगा। सूर्य मीन राशि में है। सूर्य नक्षत्र रेवती है। आइए अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:39 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह 5:16 से 6:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:15 से 1:05 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:34 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:53 से शाम 7:16 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त के दरमियान झाड़ू पोछा लगाना, खाना पीना, सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। गोधूली मुहूर्त पूजा पाठ करने के लिए अति उत्तम होता है। सायं संध्या शाम 6:54 से रात्रि 8:03 तक रहेगा। अमृत काल अगले दिन सुबह 6:08 से सुबह 7:54 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:16 से रात्रि 1:02 तक रहेगा। आज रवि योग भी है जो सुबह 6:26 से सुबह 8:48 तक रहेगा। आइए अब आज का अशुभ समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:13 से 3:47 तक रहेगा। गुली काल सुबह 9:33 से 11:06 तक रहेगा। बाकी दिन और रात के अशुभ योग स्क्रीन पर दिया गया है। आइए जानते हैं निवास और शूल। दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा ना करें। अगर बहुत जरूरी हो इस दिशा में जाना तो दही या जीरा खाकर ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए यात्रा प्रारंभ करें, या पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए यात्रा प्रारंभ करें। आपका यात्रा मंगलमय होगा। राहुवास दक्षिण दिशा में है। चंद्रवास पूर्व दिशा में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रात्रि 9:19 तक रहेगा। फिर आकाश में पूरी रात तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठानों से सुख सुविधा और शांति की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। अग्नि के आकाश में रहने के दौरान किसी कामना के साथ किए जाने वाले होम संबंधित अनुष्ठान जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शिववास शमशान में रात्रि 9:19 तक रहेगा। फिर गौरी के साथ पूरी रात तक रहेगा। शिव के शमशान में विराजमान के समय रुद्र अभिषेक करने से मृत्यु तुल्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शिव गौरी के साथ रहने के दौरान रुद्र अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामना पूर्ण होती है। आज वृषभ लग्न या राशि में जन्मे लोगों के लिए चंद्र अष्टम है, अशुभ है। आज की दिनचर्या पूरी सावधानी के साथ पूरा करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का व्रत और त्योहार। आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त रात्रि 12:16 से रात्रि 1:02 तक रहेगा। आइए अब दिन के चौघड़िए का शुभ समय जान लेते हैं। शुभ सुबह 6:26 से सुबह 7:59 तक रहेगा। चौर दिन के 11:06
6 मिनट से दिन के 12:40 तक रहेगा। लाभ दिन के 12:40 से दोपहर 2:13 तक रहेगा। आइए अब रात के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत शाम 6:54 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। चौर रात्रि 8:20 से रात्रि 9:46 तक रहेगा। शुभ देर रात 3:32 से देर रात 4:58 तक रहेगा। अमृत देर रात 4:58 से सुबह 6:25 तक रहेगा। आज गुरुवार है। आइए जानते हैं आज की कुछ सावधानियां। आज के दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। शेविंग जैसे बाल दाढ़ी मूछ नाखून नहीं काटना चाहिए। गोबर से निपाई पोताई करना, सर्फ साबुन से कपड़े धोना जैसा आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इससे गुरुदेव नाराज होते हैं, कुपित होते हैं और कुंडली में कमजोर होते हैं, जिससे अनेक टाइप की समस्या हो सकती है, जैसे कि धन का हानि होना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगना, यादाश्त कमजोर होना आदि। साथ में बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का अपमान भी करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं आज का कुछ उपाय। गुरु ग्रह विद्या बुद्धि धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने वाला ग्रह है, इसलिए गुरुवार के दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान करके घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव अर्थात विष्णु भगवान की पूजा आरती करें। चना गुड़ केले का भोग लगाएं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो, खराब हो, पीड़ित अवस्था में हो, शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो, सूर्य के समीप जाने से अस्त हो गया हो, मारक हो या प्रबल मारक हो, गुरु चांडाल दोष हो, उन सभी लोगों को बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पर जल दूध अक्षत बिल्वपत्र शहद शक्कर फूल चढ़ाना चाहिए। साथ में शुद्ध हल्दी चना का दाल, गुड़ केला और पीला फूल चढ़ाना चाहिए और पंचाक्षरी मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। और गुरुवार को गुरुदेव की होरा में भी गुरुदेव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भोलेनाथ और गुरु ग्रह की असीम कृपा मिलती है। गुरु ग्रह कितना भी खराब क्यों न हो, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आइए अब गुरुवार को गुरुदेव की होरा का समय जान लेते हैं। सुबह का समय है सुबह 6:26 से 7:28 तक। दोपहर का समय है दोपहर 1:42 से दोपहर 2:44 तक। रात्रि का समय है रात्रि 8:49 से रात्रि 9:46 तक। वापस रात्रि का समय है देर रात 3:32 से देर रात 4:30 तक। गुरुवार के दिन भोलेनाथ की पूजा और गुरु की होरा में गुरुदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, बलवान होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरुदेव का मंत्र है ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं च शनिभं बुद्धिभूतं त्रैलोक्यं तं नमामि बृहस्पतिं या ओम ग्रं ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। तो ये है 9 अप्रैल 2026 का पंचांग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी शुभ अशुभ समय के बारे में जान सके। हर हर महादेव।